नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वक्त तेजी से भाग रहा था। तिहाड़ में फांसी की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। फांसी के लिए अब सिर्फ 3 घंटे बचे थे, तभी अचानक सुप्रीम कोर्ट से खबर आती है कि वो रात 2:30 बजे फांसी रोकने या न रोकने के मामले में सुनवाई करेगा। आनन फानन में 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की बत्तियां जला दी जाती हैं। उधर तिहाड़ में मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की घबराहट हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। फांसी में अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे, पर फांसी को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं थी। अब रात के 3:30 बज चुके थे। उधर तिहाड़ जेल पर अंधेरे की चादर गहराती जा रही थी। इधर दिल्ली हाई कोर्ट की बुझ चुकी बत्तियां अचानक जलनी शुरू हो गई। तिहाड़ जेल से दिल्ली हाई कोर्ट की दूरी 16 किलोमीटर है। फासला करीब आधे घंटे का, मगर इस आधे घंटे के फासले में ही जिंदगी और मौत के फैसले होने थे। तिहाड़ जेल के 4 डेथ सेल में कैद निर्भया के 4 गुनहगार मुकेश, पवन, अक्षय और विनय बुरी तरह से डरे, सहमे और घबराए बार बार सेल के बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड से बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, कोर्ट से कोई खबर आई क्या? फांसी टल जाएगी क्या? वकील साहब क्या कह रहे हैं? मगर तब तक सुरक्षा गार्ड के पास भी इन सवालों के जवाब नहीं थे। जब शाम तक तमाम कोशिशें बेकार हो गई, सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए, तब फांसी से महज 7 घंटा पहले निर्भया के दोषियों के वकील AP सिंह ने अपना आखिरी दांव चला। फांसी टालने के लिए वो सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। पूरे 2.25 घंटे तक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चली। 2.25 घंटे बाद रात 12:15 बजे हाई कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब फांसी होने में बस 4.25 घंटे बचे थे। आप मुझे क्या ऑर्डर अभी दे देंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाता हूं। अगर मुझे ऑर्डर दे दें, बिना ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं सुनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ फोटो स्टेट मशीनें बंद हैं, यहाँ अटेस्टेशन नहीं हो पा रही है, कोई होटल कैंटीन सब आप देख रहे हैं। कर्फ्यू जैसा माहौल है देश में और विदेशों में, दुनिया में कर्फ्यू जैसा माहौल है, लेकिन फांसी की सजा, लेकिन फिर भी फांसी की सजा दी जा रही है। यहाँ पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और अभी हमारे पास हार्डली 5-5.25 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन सुनने में आया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इन्होंने पिटीशन कोई मूव की है। जो पवन गुप्ता है उसका 32 जुडिशियल रिव्यू है जिसको सुना जाना है। अगर ये सही कंफर्मेशन है तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले की खबर अब तक तिहाड़ जेल पहुंच चुकी थी। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में जेलर, डिप्टी जेलर, डॉक्टर, DM सभी जाग रहे थे। साथ में जल्लाद पवन कुमार भी जाग रहा था। हाई कोर्ट के फैसले की खबर सुरक्षा गार्ड के जरिए मुकेश, पवन, अक्षय और विनय को दी गई। खबर सुनते ही पवन और विनय रोने लगे। मुकेश और अक्षय की भी घबराहट बढ़ने लगी थी। फांसी में अब बस 5 घंटे से भी कम का वक्त बचा था। जैसे जैसे फांसी का वक्त करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे तिहाड़ जेल की अलग अलग सेलों में बंद चारों दोषियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के वक्त मुकेश और विनय ने खाना खाया, जबकि 2 दोषियों ने खाना नहीं खाया। हाई कोर्ट से हारने के बाद निर्भया के गुनहगारों के वकील AP सिंह सीधे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर पहुंचते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात करने। रजिस्ट्रार ने फोन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच 2:30 बजे मामले की सुनवाई करेगी। मैं रजिस्ट्रार साहब के पास जा रहा हूं। मैंने कहा ऑर्डर नहीं मिल पा रहा, तो उन्होंने कहा मैं ऑर्डर की व्यवस्था करूंगा, आप हमारे पास आइए, हम आगे प्रोसीड करते हैं। यानी आप उनके घर जाएंगे पहले? हाँ, उनके घर जाएंगे, फिर आगे आके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पूरे 1 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की तरह फांसी टालने से साफ मना कर दिया और इसके साथ ही निर्भया के चारों गुनहगारों की जिंदगी की उम्मीद पूरी तरह से अब खत्म हो गई। फांसी में अब बस 2 घंटे का वक्त बचा था। आज आखिरी
रोड़ा हट गया। फाइनली आज अब उनको फांसी पे लटकाया जाएगा। आज का सूरज हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे निर्भया के नाम। ये 20 मार्च हम निर्भया दिवस के रूप में, महिला सुरक्षा के रूप में मनाएंगे। आज का ये दिन हमारे देश के बच्चियों के नाम, निर्भया के नाम। 20 मार्च 2020 निर्भया के लिए इंसाफ की 7.25 साल पुरानी न्यायिक यात्रा को विराम मिला और इसके साथ ही तारीख दर तारीख दलील, अपील और याचिकाओं की अटकाव, लटकाव और भटकाव की श्रृंखला भी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर अब तक चारों को मिल चुकी थी। खबर सुनते ही चारों लगभग बदहवास हो गए। चारों अलग अलग डेथ सेल में कैद थे और सेल के सामने तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान पहरा दे रहे थे। इन जवानों के अलावा चारों के आसपास और कोई नहीं था, लिहाजा चारों इन जवानों के आगे ही गिड़गिड़ाने लगे। वकील से बात कराने की मिन्नतें करने लगे, मगर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मौका और वक्त दोनों तेजी से भाग रहे थे। अगले 15 मिनट चारों अपने अपने सेल में बस रोते रहे। सेल के बाहर आज गार्ड की तादाद भी ज्यादा थी, क्योंकि आज की रात इन चारों के लिए भारी भी थी और आखिरी भी, लिहाजा सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। डेथ सेल के बाहर रात के इस आखिरी पहर में सन्नाटे के बीच अचानक बूटों की आवाज गूंजने लगती है। तिहाड़ के जेल नंबर 3 के जेलर, डिप्टी जेलर और खास तौर पर मंडोली जेल से बुलाए गए 2 सीनियर जेल स्टाफ डेथ सेल में पहुंचते हैं। इन्हें देखकर चारों की दहशत और बढ़ जाती है। जेलर चारों के सेल में अलग अलग जाते हैं, चारों से उनका हाल चाल पूछते हैं। चारों अब भी रो रहे और गिड़गिड़ा रहे। जेलर उन्हें समझाते हैं, फिर चाय के लिए पूछते हैं। चारों ही चाय पीने से मना कर देते हैं। इसके बाद जेलर चारों से नहाने के लिए कहते हैं, मगर चारों ही नहाने से भी इनकार कर देते हैं। कुछ देर बाद डीएम को डेथ सेल में बुलाया जाता है। डीएम चारों से बारी बारी उनकी आखिरी वसीयत या परिवार के नाम कोई पैगाम भेजने के बारे में पूछते हैं। अक्षय ने अपने परिवार के नाम आखिरी पैगाम लिखवाया। वक्त तेजी से भाग रहा था। अब फांसी में सिर्फ 45 मिनट का वक्त बचा था। ठीक उसी वक्त पवन जल्लाद को डेथ सेल में बुलाया जाता है। पवन जल्लाद बारी बारी से मुकेश, पवन, अक्षय और विनय को काला कुर्ता और पैजामा पहनने के लिए देता है। विनय और पवन कपड़ा पहनने से भी मना कर देते हैं, मगर इन दोनों को भी जबरदस्ती काला कपड़ा पहना दिया जाता है। निर्भया गैंगरेप मामले में चारों गुनहगारों को फांसी देने के दिन यहाँ पर तिहाड़ जेल के बाहर जबरदस्त भीड़, और ऐसे में तिहाड़ जेल पे बाहर सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। काफी ज्यादा संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं और साथ ही जो दिल्ली पुलिस है उसकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। फांसी से पहले नए कपड़े पहनने के बाद पहली बार जेल स्टाफ चारों के हाथ पीछे की तरफ हथकड़ी से बांध देते हैं। चारों अब भी बुरी तरह दहशत में थे। पवन बार बार जेलर और जेल स्टाफ के आगे हाथ जोड़ते हुए रो रहा था, बार बार यही मिन्नत कर रहा था कि उसे फांसी से बचा लो। जेल स्टाफ लगातार चारों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त तेजी से भाग रहा था। जेलर ने घड़ी की तरफ देखा और गार्ड को इशारा किया। चारों को सेल से निकालकर उनकी आखिरी मंजिल यानी फांसी कोठी तक ले जाने का वक्त आ चुका था। डेथ सेल से फांसी कोठी की दूरी लगभग 120 कदम थी। जैसे ही गार्ड चारों को सेल से निकालने के लिए आगे बढ़े, चारों बुरी तरह कांपने लगे। उनके पैर लगभग कांप रहे थे। खुद से चला तक नहीं जा रहा था, लेकिन डेथ वारंट के हिसाब से तय वक्त पर फांसी दी जानी जरूरी थी। लिहाजा तमिलनाडु स्पेशल फोर्स के जवान चारों को लगभग उठाते हुए फांसी कोठी की तरफ चल पड़ते। फांसी कोठी में डॉक्टर,
डीएम, एसडीएम और जल्लाद पहले से ही मौजूद थे। फांसी के तख्ते के ऊपर पहले से ही 4 फंदे झूल रहे थे। बस अब फांसी पर चढ़ने वाले का इंतजार था। 4 से 5 मिनट में 120 कदम की दूरी तय कर चारों अब फांसी कोठी तक पहुंच चुके थे। हालांकि चारों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास कौन लोग हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि डेथ सेल से निकालने से पहले ही काले कपड़े पहनाने के साथ साथ उनके चेहरे भी काले कपड़े से ढक दिए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो अपने आसपास की चीजों को न देख सके। फांसी कोठी पहुंचने के बाद बारी बारी से एक एक को फांसी के तख्ते पर लाया जाता है। तख्ते पर खड़ा करने के बाद चारों के पैर पहली बार रस्सियों से बांध दिए जाते हैं। चारों डेथ सेल से फांसी कोठी तक नंगे पांव लाए गए थे। इनके हाथ पहले से ही पीछे की तरफ बंधे हुए थे। पांव में रस्सी बांधने का काम पवन जल्लाद ने किया। यही वो वक्त था जब फांसी के तख्ते पर एक साथ खड़े मुकेश, पवन, अक्षय और विनय के गले में फांसी का फंदा बारी बारी से पवन जल्लाद डाल देता है। फंदा डालने के बाद चारों की गर्दन और रस्सियों को पवन जल्लाद ही चेक करता है। जब पवन जल्लाद को यकीन हो जाता है कि फंदा गले में सही कसा है, तब जेलर को इशारा कर फांसी के तख्ते से उतर जाता है। इसके बाद वो तख्त की बाईं तरफ लीवर के पास पहुंच जाता है। अब भी फांसी में 2 मिनट का वक्त बाकी था। तख्त के सामने जेलर, डिप्टी जेलर, 2 सीनियर जेल स्टाफ, डीएम, डॉक्टर और स्वीपर खड़े थे। लीवर अब भी पवन जल्लाद के हाथ में था। बस अब उसे वक्त और जेलर के इशारे का इंतजार था। तंजीम हैदर, अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा, पुनीत शर्मा और अनुज मिश्रा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। तिहाड़ अब भी अंधेरे की आगोश में था। उजाला अब भी नहीं फूटा था, पर मौत की घड़ी आ चुकी थी। मुकेश, पवन, विनय और अक्षय फांसी के तख्ते पर खड़े थे। फंदा गले में कसा जा चुका था। पवन जल्लाद लीवर तक पहुंच चुका था। फांसी कोठी का पूरा माहौल बेहद बोझिल था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन आखिरी के इन पलों में भी चारों का रोना और गिड़गिड़ाना जारी था। और फिर घड़ी ने 5:30 बजाए और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। 20 मार्च शुक्रवार सुबह 5:30 बजे। दिल्ली पर अब भी अंधेरे की चादर थी और इसी अंधेरे में घड़ी की सुई जैसे ही 5:30 बजाती है, जेलर हाथ में पकड़े अपने रुमाल को नीचे गिरा देते हैं। इधर रुमाल नीचे गिरता है और उधर पवन जल्लाद लीवर खींच देता है। फांसी का तख्ता 2 पार्ट में टूट नीचे की तरफ चला जाता है। मुकेश, पवन, अक्षय और विनय उसी तख्ते के नीचे आकर झूल जाते हैं। फांसी पर झूलते हुए अब तक 15 मिनट बीत चुके थे। 15 मिनट बाद पहली बार डॉक्टर फांसी के तख्ते के करीब जाते हैं। फिर बारी बारी से आला लगाकर चारों की धड़कनें सुनते हैं और फिर नब्ज टटोलते हैं। इसके बाद वो चारों को मुर्दा करार देते हैं। फांसी देने के ठीक आधे घंटे बाद पहली बार चारों की लाश फंदे से निकाली जाती है। एम्बुलेंस पहले से जेल में तैयार है। अब देखिए तिहाड़ जेल में यही वो बॉडीज हैं, चारों की बॉडीज। यहाँ ये जो बॉडीज है अब लेकर जाया जा रहा है इनको डीडीयू अस्पताल में। ये देखिए इसी एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है और यहाँ से अब इनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो है ये परिवार को हैंड ओवर हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से डीडीयू के लिए रवाना हो गए हैं जो शव थे, यानी चारों के जो इस मामले में आरोपी थे, चारों के इसी एम्बुलेंस में लेकर गए, यानी तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ से निकाला गया। चारों की लाश एम्बुलेंस में डालकर तिहाड़ जेल से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां 5 डॉक्टरों का पैनल उनका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों की मौजूदगी और पुलिस की निगरानी में चारों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इसके साथ ही 7 साल 3 महीने और 3 दिन बाद निर्भया का केस हमेशा के लिए बंद हुआ। तंजीम हैदर, अरविंद ओझा,
हिमांशु मिश्रा, पुनीत शर्मा और अनुज मिश्रा के साथ सुप्रतीन बैनर्जी, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।